इस टाइम मेरे भाइयों क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए कोई सबसे बड़ा इवेंट है कि जिस पर इस टाइम पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री की नज़र है, तो वो है यूएसए के इलेक्शंस। और उन इलेक्शंस के अंदर दोस्तों दो ऐसे उम्मीदवार हैं, दो ऐसे कैंडिडेट्स हैं कि जो इस टाइम सख्त एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि इन दोनों में से ही कोई जो है ना वो जीतेगा। और वो दोस्तों उम्मीदवार कौन से हैं? एक तो है डोनाल्ड ट्रंप और एक है कमाला हैरिस। अब डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों यूएसए के इलेक्शंस के अंदर जो है ना, अगर पोल्स की बात करें और इस टाइम पॉपुलैरिटी की बात करें तो वो सबसे आगे हैं और उम्मीद यही की जा रही है, यानी कि 70 से लेकर 75% चांसेस यही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे। बट कमाला हैरिस की बैक पे दोस्तों एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे यूएसए हो दुनिया कोई भी कंट्री हो ना, तो एस्टेब्लिशमेंट बहरहाल जो है ना किसी के साथ हो तो उसके चांसेस थोड़े से ज्यादा जो है इंक्रीज होते हैं। तो यहां पर दोस्तों देखना ये है कि वहां पर जो पॉपुलैरिटी है अवाम के अंदर वो विन करती है या फिर एट द एंड जो एस्टेब्लिशमेंट की बैक है वो वहां पर किसी को जितवाती है। और दोनों सूरतों के अंदर दोस्तों जो असर पड़ेगा ना वो खैर यूएसए के फ्यूचर पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, बट उसी के साथ मेरे भाइयों असर पड़ेगा क्रिप्टो के ऊपर। और उसका रीजन ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है ना वो है क्रिप्टो इंडस्ट्री के सबसे बड़े हामी और सबसे ज्यादा सपोर्ट जो क्रिप्टो करते हैं वो डोनाल्ड ट्रंप ही है। बहुत बड़े बड़े वादे इन्होंने किए हैं और ये वादे मेरे भाइयों ऐसे हैं कि इन पे बिलीव करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, यानी कि लंबी लंबी छोड़ने में माहिर है। इनका पहला स्टेटमेंट तो ये है कि भाई मैं अगर प्रेसिडेंट बन गया तो मैं जो ना क्रिप्टो को अमेरिका के नेशनल रिजर्व में शामिल कर दूंगा। यानी कि फिलहाल के लिए आप देखो ना तो अमेरिका के अंदर जो दो बड़े एसेट्स हैं जिनको नेशनल रिजर्व की हैसियत हासिल है, उनमें से एक जो है डॉलर है और सेकंड जो है ऑयल है। तो यहां पर दोस्तों क्रिप्टो को ये उनके मुकाबले पर यूएसए के नेशनल रिजर्व में शामिल करना चाहते हैं। अब सुनने में दोस्तों जाहिर सी बात थोड़ा सा मुझे क्या खैर लगता है ये कैसा मुमकिन भी है कि नहीं है, और बहरहाल दोस्तों इरादा उनका है और अब इरादा अगर वो जाहिर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है क्रिप्टो इंडस्ट्री तो इससे खुश होगी। तो यहाँ पर ज्यादातर जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ है और इसी वजह से दोस्तों कम से कम शॉर्ट टर्म के लिए जो है ना क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए, क्रिप्टो मार्केट के लिए जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो जीते। बट इसका मतलब ये नहीं कि कमाला हैरिस जो है वो बिल्कुल अगेंस्ट है क्रिप्टो के बारे में वही बहुत अच्छी बातें कर चुकी है कि वो बहुत सारी ऐसी काम करेंगी जिससे क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है वो यूएसए के अंदर आगे बढ़ेगी, तरक्की करेगी। बट इसी के साथ दोस्तों एक दो गंदी बातें भी उन्होंने की हैं, जिनमें से एक ये है कि अगर वो बनती हैं प्रेसिडेंट तो वो जो है ना क्रिप्टो को रेगुलेट करेंगी। रेगुलेट करने का मतलब ये है कि टैक्सेस वगैरह मजीद बढ़ाएंगी और इसके अलावा भी जाहिर सी बात है कुछ ऐसे कानून बनाएंगे कि जिसकी वजह से जो है ना क्रिप्टो इंडस्ट्री में जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं खास तौर पे वो थोड़ा जो है ना खतरा महसूस करते हैं। तो मेरी सारी बातों को लुबे लुबाब दोस्तों यहाँ पर ये है, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि 5 नवंबर 2024 को अगर तो डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो बिटकॉइन मेरे भाइयों और बाकी क्रिप्टो मार्केट भी जो है बहुत जबरदस्त परफॉर्म करेगी अगले पूरे महीने के अंदर। बट अगर मेरे भाइयों कमाला हैरिस जीत जाती है तो यहाँ पर मिड टर्म के बारे में तो खैर हम फिक्रमंद नहीं है और यहाँ पर चाहे दोनों में से कोई भी जीते, यहाँ पर जो बुल मार्केट है और जो रैली है वो खैरानी है, उसको ये लोग नहीं रोक सकते। ओवरऑल जो है ना क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। बट बहरहाल शॉर्ट टर्म के लिए जो है ना वो मार्केट के लिए अच्छा नहीं होगा अगर कमाला हैरिस जो है वो जीत जाती है। और इसकी वजह से जो शॉर्ट टर्म के अंदर जो है हम थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट, थोड़ी बहुत पैनिक, थोड़ा बहुत डंप जो है वो देख सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों फिलहाल के लिए सबसे बड़ा कोई इवेंट अगर है कि जिस पर इस टाइम पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री की नज़र है, इन्वेस्टर्स की नज़र है, तो वो है यूएसए का इलेक्शन। और यहाँ पर दोस्तों बिटकॉइन की जो पॉजिटिविटी आपको दिख रही है, अगर उसका एक रीजन हम ये कहें कि यूएसए का इलेक्शन है तो गलत ना होगा। और उसका रीजन बता दिया मैंने आपको कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की जो चांसेस हैं वो 70% से अबव है। पॉपुलैरिटी के मुकाबले में जो कमाला हैरिस है वो डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में कहीं नहीं है। तो इसी रीजन की वजह से जो ना पहले से लोग जो है बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा तो बिटकॉइन जो है ना फिर यहाँ पे तमाम बैरियर तोड़ता हुआ जो है हमें पंप करता हुआ दिखाई देगा। एनीवेज मेरे भाइयों ये तो हो गए क्रिप्टो मार्केट के लिए जो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स हैं और इसके बाद हम चलेंगे दोस्तों बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। वहां पर हम करेंगे शॉर्ट टर्म के एनालिसिस थोड़े से और देखते हैं कि इस टाइम क्रिप्टो मार्केट में क्या चल रहा है, बिटकॉइन को कहां से रिजेक्शन मिली है। तो मेरे भाई दोस्तों बिटकॉइन का वीकली का चार्ट पहले तो मैंने ओपन किया हुआ है और यहाँ पर आप जानते हो कि ऑलरेडी बिटकॉइन जो है ना अपना वीकली का स्ट्रक्चर तोड़ चुका है और इसके अलावा चैनल से भी ब्रेकआउट मिल चुका है। तो स्ट्रक्चर के लिहाज से मेरे भाइयों मंथली को ले लो, वीकली को ले लो, डेली को ले लो, तमाम जो हमारे टाइम फ्रेम्स हैं उनके अंदर जो है मैक्रो लेवल के ऊपर बिटकॉइन जो है वो अच्छा था, पॉजिटिव था और मैंने पिछली वीडियोस के अंदर आपको एक्सप्लेन भी किया था। तो इसी रीजन की वजह से जो है ना बिटकॉइन ने हमें एक अच्छा पंप दिया और उसी के बाद मेरे भाइयों मुमकिन हो पाया कि फाइनली बिटकॉइन ने अपने ऑल टाइम हाई को यहाँ पे रिटेस्ट किया। और मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि ये जो ना होगा और बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई को रिटेस्ट करेगा बहुत जल्द। तो वो हुआ मेरे भाइयों, बट उसके बाद जो है हमें छोटी सी रिजेक्शन भी मिली है। तो उसी को दोस्तों हम एनालाइज करेंगे
और यहाँ पर देखेंगे कि अगर फ्रेश एंट्रीज आप लेना चाह रहे हो तो कहाँ मिल सकती हैं आपको। तो उसके लिए मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करूंगा और उसके बाद हम ऑल्ट कॉइन्स को भी देखेंगे कि उनके अंदर क्या चल रहा है और उनके अंदर जो है हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। ऑल्ट कॉइन्स आप लोगों को पता है कितना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो उनको जरूर देखना है हमें और इंशाल्लाह उनको देखेंगे। तो यहाँ दोस्तों बिटकॉइन का चार्ट मैंने ओपन कर लिया 4 घंटे के अंदर। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि 4 घंटे के अंदर जो है ना बिटकॉइन ने इस चैनल से जो है ना वो ब्रेकआउट लिया था। ये चैनल आपको दिख रहा होगा और ये अगर देखो आप लोग स्ट्रक्चर, तो ये बन रहा था हमारा लोअर लो लोअर हाई बन रहे थे, फिर यहाँ से ब्रेकआउट मिला। इसके बारे में आपको बताया भी था मैंने और कहा था कि एंट्री जो है यहाँ बनती है, ब्रेकआउट मिल चुका है। तो ये आपके सामने है कि स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ है और उसके बाद एक रिटेस्ट के बाद जो है अब यहाँ पर हमारे हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं। तो ये बना मेरे भाइयों एक हायर हाई, फिर एक हायर लो बना और अब यहाँ पे एक मैसिव हाई देने के बाद कि जहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई जो है वो रिटेस्ट भी हुआ है। अब यहाँ बिटकॉइन जो है रिजेक्शन ले रहा है। तो पहली चीज दोस्तों कि जो हमारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई था जिसको बिटकॉइन ने रिटेस्ट किया है, ये हमारी एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस थी। तो यहाँ पर एक छोटी सी रिट्रेसमेंट जो है वो होना कोई बुरी बात नहीं है। आप लोगों ने अगर नीचे भी देखा हो तो मेजर रेजिस्टेंस जो होता है बिटकॉइन जब भी तोड़ता है तो वो जो फौरी तौर पर नहीं तोड़ता बल्कि 1-2 ट्राइज जो है इसको लगती है। तो यहाँ पे पहली ट्राई थी इसकी और यहाँ पे थोड़ा रिट्रेस किया, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ये रिट्रेसमेंट जो है नॉर्मल है। और इसका मेरे भाइयों एक और बहुत बड़ा रीजन भी है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। क्योंकि यहाँ पर जो है ना खास तौर पे जब भी बिटकॉइन बहुत ज्यादा पंप कर रहा होता है और मेजर रेजिस्टेंस पे जाता है ना, तो वहां पर जो है ना लोग फोमो एंट्रीज बहुत लेना शुरू कर देते हैं। यानी कि जहां डिमांड जोन होता है वहां एंट्री लेते नहीं है और जब मार्केट अपना खेल खेल रही होती है, खेल चुकी होती है, तब उनको याद आता है कि उन्होंने जो है ना मार्केट में एंट्रीज देनी है। तो उन्हीं की वजह से जो है ना मार्केट में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी पैदा होती है। इसकी मिसाल दोस्तों मैं आपको दूंगा यहाँ ब्लैंक चार्ट के ऊपर, तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। आप लोगों ने जो है ना गौर करना है और लर्निंग की चीजें जो होती है ना वो हरगिज इग्नोर मत किया करो। छोटी सी चीज बताने जा रहा हूं उसको सुन लो, आगे चल के आपकी ट्रेडिंग में जो है ना बहुत काम आएगी। मिसाल के तौर पे दोस्तों आप यूं समझ लो कि ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, और ये हमारा डिमांड जोन है। अब मिसाल आप बिटकॉइन की ले लो कि बिटकॉइन जो है ना वो लोगों को लिक्विडेट कर रहा था और जो भी लॉन्ग कर रहे थे उनको लिक्विडेट कर रहा था और एट द एंड पहुंचा डिमांड जोन के ऊपर, जहां पर दबा के पैनिक हुआ मार्केट में। और वहां आपको याद होगा मैं बोल बोल के थक गया था कि भाई मैनिपुलेशन चल रही है और यहां जो है ना एंट्री ले लो। जब मार्केट की गलियों में खून की नदियां बह रही हो तो वही खरीदने का टाइम होता है, बट लोग नहीं समझते हैं, लोग पैनिक करते रहते हैं और मार्केट मेकर जो है इसी का फायदा उठाते हैं। तो वही हुआ दोस्तों, आप लोगों को एक लंबी कंसोलिडेशन दिखी, बार बार मार्केट ऊपर भी गई तो दोबारा डंप कर गई, यानी कि प्रॉपर तरीके से जो है ना मार्केट ने वहां पर कंसोलिडेशन की। उसके बाद जब लोग थक गए, लोगों ने हिम्मत हार दी, तो फिर मेरे भाई रैली स्टार्ट हुई और रैली स्टार्ट होकर जब बिटकॉइन दोबारा पहुंचा अपने मेजर सप्लाई जोन के ऊपर, तो वहां पर जो है ना लोगों ने फिर ये सोचा कि यार अब तो हमारे हाथ से रैली निकल गई है। और फेयर ऑफ मिसिंग आउट के अंदर जो है लोग जो है गलत वक्त पे जो है ट्रेड्स अपनी ओपन करते हैं, लॉन्ग ट्रेड्स ओपन हो जाती हैं, लोगों के स्टॉप लॉस नीचे होते हैं, लोगों की लेवरेज हाई होती है, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी जो है नीचे बिल्ड हो जाती है और ऊपर से लोग शॉर्ट कर रहे होते हैं। यानी कि वो शॉर्टर्स जो वेट कर रहे थे कि भाई मेजर सप्लाई जोन पे बिटकॉइन आएगा तो वहां हम जो है शॉर्ट करेंगे, तो वो ऊपर शॉर्ट्स ओपन कर रहे होते हैं। तो मार्केट मेकर्स के लिए जो है ना वो दोनों तरफ ही बेतहाशा लिक्विडिटी पैदा हो जाती है, नीचे भी और ऊपर भी। अब जाहिर सी बात है मेरे भाइयों, ये लिक्विडिटी जो होती है वो मार्केट मेकर्स के लिए फ्यूल का काम करती है और इसी फ्यूल को वो स्वैप्ट आउट करने के लिए मार्केट को ऊपर नीचे करते हैं और दोनों लोगों को उड़ा देते हैं। यानी कि हाई लेवरेज लिए हुए शॉर्टर्स को भी मार्केट उड़ाती है और हाई लेवरेज लिए हुए जो लॉन्ग्स ओपन करके बैठे हुए होते हैं उनको भी मार्केट नहीं छोड़ती है। और यही जो है ना आपको अगले कुछ दिनों के अंदर दिखाई भी दे सकता है, खासतौर पर यूएसए के इलेक्शन से पहले काफी ज्यादा आपको वॉलेटिलिटी दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों इन दिनों के दरमियान जो है ना खास तौर पर जो है ना आप लोग लेवरेज ट्रेडिंग करते हुए जो है ना अपने रिस्क जो है वो मैनेज रखो और फजूल फंड के अंदर जो है ना बहुत ज्यादा लेवरेज या बहुत ज्यादा हाई रिस्क जो है ना लो। अब सप्लाई जोन तो आपको मालूम पड़ गया कि जहां से बिटकॉइन ने रिजेक्शन ली है, साइकोलॉजिकल सप्लाई जोन है, बहुत कोई स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन नहीं है, बट साइकोलॉजिकली दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है। ऑल टाइम हाई था हमारा लास्ट, तो जाहिर सी बात है ये काम करेगा और वही दोस्तों हो रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों डिमांड जोन की हम बात करें तो 4 घंटे का डिमांड जोन जो स्ट्रक्चर के लिहाज से मैंने मार्क भी किया, अभी आपको दिखाया है मैंने, वो बनता है हमारा ये वाला लेवल जो कि मेरे लिए किसी फ्रेश एंट्री के लिए पहला एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा। और ये बनता है मेरे भाई यहाँ पर हमारा 68,800 से लेके लगभग यहाँ पे 68,200 का एरिया। 4 आवर का डिमांड जोन भी है, इसके अलावा जो चैनल है हमारा इसकी जो सपोर्ट है वो भी इसको मिलेगी यहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों सेकंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगा मेरा, जहां तक शायद मार्केट ना आए खासतौर पर यूएसए के इलेक्शन से पहले, बट अगर कोई गेम करते हैं मार्केट मेकर या कोई मैनिपुलेशन होती है तो फिर जाहिर सी बात है वो एरिया भी हमें दिख सकता है। तो मार्क करना मेरे भाइयों जरूरी होता है और मैं उसको मार्क करूंगा ताकि हमारे जहन में रहे कि हमारे पास डेली टाइम फ्रेम के अंदर और स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन कौन सा है। तो उसके लिए मैं डेली टाइम फ्रेम में जाऊंगा दोस्तों और डेली के अंदर जो है ना मैं डिमांड जोन मार्क करने जा रहा हूँ।
जो कि इस टाइम मेरे भाइयों करीब तरीन जो है ना हमारा सबसे मेजर डिमांड जोन है, और ये बनता है हमारा तकरीबन 67,700 से लेके 66,600 का जोन। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले लो, और इसके अलावा अगर मार्केट ने हमें चांस दिया तो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगा। और जाहिर दोस्तों हम लोगों ने ट्रेंड को ही राइड करना है। अच्छी लॉन्ग की ट्रेड नीचे से ली थी, आप लोगों ने उम्मीद करता हूं कि ली होगी। 65,000 का जब रिटेस्ट हुआ था मैंने क्लियर कहा था कि वही बाइंग जोन है हमारे लिए, तो अच्छा बाइंग जोन था, अच्छा प्रॉफिट बनाया हम लोगों ने। अब दोबारा भी चांस मिलेगा तो हम उसे ज़ाया नहीं करेंगे। तो ये हो गया दोस्तों बिटकॉइन का सिनेरियो। उम्मीद करता हूं कि हर रोज जो है ना आप लोग जब भी मेरे एनालिसिस देखते होगे तो कोई नई चीज़ सीखते होगे, तो कमेंट में आपने फीडबैक देना है कि आज आपने क्या सीखा है। और इसके बाद चलेंगे दोस्तों अब यहां पर हम ऑल्ट कॉइन्स की तरफ। ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जो ना एक्चुअल में लोग परेशान है, और मैं जानता हूं मेरे भाइयों, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं, आप लोगों की सोच जो है मुझे पता है क्या है, और आप लोग जो है ना वाकई ही में ऑल्ट कॉइन्स को लेकर जो है ना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट, और इसी रीजन की वजह से मुसलसल खास तौर पे 3-4 दिन से जो है ना मैं रोजाना ही आपको बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में समझा रहा हूं भाइयों कि बिटकॉइन डोमिनेंस जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। और ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है कि ये जो है माजी में हमेशा होता है। हर बुल मार्केट के अंदर जो है ना पहले बिटकॉइन पंप करता है, और मनी फ्लो जो होता है पहले बिटकॉइन के अंदर आता है, और इसी वजह से पैसा जो है बिटकॉइन के अंदर आने की वजह से ही बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो इंक्रीज होती है। और बिटकॉइन डोमिनेंस इंक्रीज होती है तो इसका मतलब कि ऑल्ट कॉइन्स से पैसा निकल रहा है, और ऑल्ट कॉइन्स की डोमिनेंस जो है डिक्रीज हो रही होती है। तो जाहिर सी बात है ऑल्ट कॉइन्स पे डंप ही करना ना, और क्या करना है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने पैनिक करना है अगर आपके ऑल्ट कॉइन्स जो है नेगेटिव में जा रहे हैं, क्योंकि बिटकॉइन के बाद जो बारी आएगी वो इन ऑल्ट कॉइन्स की ही आएगी। अब मेरे भाइयों जाहिर सी बात है प्रॉफिट ये मार्केट मेकर्स जो एक्सचेंजेस हैं वो आपको इतनी आसानी से तो बनाने नहीं देंगी ना, तो वो पूरी ट्राई करेंगी कि आपको मायूस किया जाए, आपको फ्रस्ट्रेट किया जाए, और उस इंतहा पे लेके जाया जाए कि जहां पर जो है ना मायूस होकर आप लोग अपने स्पॉट के बैग्स, ऑल्ट कॉइन्स के बैग जो है वो वापस इन मार्केट मेकर्स को दे दो, और वहीं से मेरे भाई फिर मौका होगा कि जहां पर ये लोग जो है ना अपना पैसा फिर बिटकॉइन से शिफ्ट करेंगे और ऑल्ट कॉइन्स में लेकर जाएंगे। गुज़िश्ता 2 से 3 वीडियोस के अंदर मैंने काफी खूबसूरती के साथ तो आपको एक्सप्लेन किया है कि आप लोग जो है 2021 को देख लो, 2017 को देख लो, खासतौर पर मंथ के हिसाब से देखो आप लोग, तो आपको दिखाई ही देगा कि बिटकॉइन तो खैर फॉलो कर ही रहा है हिस्ट्री को। आपकी बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट जो है ना वो भी यहाँ पे हिस्ट्री को ही फॉलो कर रहा है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं जल्दी से, ये नोट करो मेरे भाइयों, ये है हमारा बिटकॉइन डोमिनेंस का अक्टूबर का चार्ट। अक्टूबर 2020 का मेरे भाइयों ये वक्त है कि जब बिटकॉइन जबरदस्त तरीके से पंप करना स्टार्ट हो गया था। उसी के साथ दोस्तों डोमिनेंस ने भी पंप करना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि पैसा जो है वो मार्केट के बाहर से भी और ऑल्ट कॉइन से भी जो है बिटकॉइन के अंदर आ रहा था। बिटकॉइन स्ट्रांग हो रहा था, और ऑल्ट कॉइन्स वहां पर या तो साइडवेज चल रहे थे या फिर सफर कर रहे थे, और लगभग 16 नवंबर तक ये सिलसिला चला। उसके बाद एक छोटा सा डंप आया डोमिनेंस के अंदर, यानी कि आप कह सकते हो 2 हफ्तों की ऑल्ट कॉइन्स की छोटी सी रैली यहां पर आई, बट उसके बाद दोबारा डोमिनेंस ने पंप करना स्टार्ट कर दिया, और फिर जो है डोमिनेंस पंप करती रही तकरीबन दिसंबर तक। और दिसंबर के बाद दोस्तों यानी कि क्रिसमस के बाद एक्चुअल में हम कह सकते हैं कि फिर जो है ना ऑल्ट कॉइन का सीजन स्टार्ट हुआ, और वही मौका था कि जहां पे फिर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक बहुत जबरदस्त ऑल्ट कॉइन रैली आई। और फिर दोस्तों देख सकते हो आप लोग कि डोमिनेंस ने जब डंप करना स्टार्ट किया तो स्टार्ट हुई थी यहां पर 73% से, यानी कि 73% पैसा बिटकॉइन के अंदर था। और जब डोमिनेंस का डंप खत्म हुआ ना, यानी कि वो मौका कि जब ऑल्ट कॉइन्स की रैली खत्म हुई थी, तो मेरे भाइयों बिटकॉइन डोमिनेंस जो है ना पहुंच चुकी थी लगभग 40% तक। तो ऑल्ट कॉइन्स की रैली दोस्तों ऐसे ही ट्रिगर होती है, ऐसे ही चलती है, और यही मूव मेरे भाइयों इंशाल्लाह हम देखेंगे, जल्द देखेंगे, अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और ज़रूरी भी नहीं कि दिसंबर से जाके मामला स्टार्ट हो, उससे पहले भी स्टार्ट हो सकता है, बट मेरे भाइयों स्टार्ट तभी होगा कि जब जो है ना डोमिनेंस ऐसी नोज डाइव लेगी, और ख़ास तौर पे वीकली के अंदर जो है ना हमारा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा कि हायर हाइज हाई लोज बना रहा है, ये यहाँ पे ब्रेक होगा। ये आप देख सकते हो कि वीकली के अंदर जो है ना एक बहुत जबरदस्त ट्रेंड लाइन है जो सपोर्ट दे रही है, और इसके नीचे जाहिर सी बात है मेरे भाई बेतहाशा लिक्विडिटी पैदा हो चुकी है। ये सारी की सारी लिक्विडिटी जो है डोमिनेंस उड़ाएगी, वो वक्त आएगा, और उसी वक्त का जो है ना मेरे भाई आपने इंतजार करना है, और जो लोग इंतजार कर लेंगे जाहिर सी बात है वही कामयाब रहेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आप लोगों को यहाँ पर अब क्या करना चाहिए। 2 तरह के लोग हैं मार्केट में, वो लोग के जो तमाम बाइंग कर चुके हैं, कुछ भी खरीदने का उनके पास नहीं है, तो वो तो यहाँ पर जो है ना सिंपली होल्ड करें, बिल्कुल परेशान मत हो, और कुछ अरसे के लिए जो है ना पेशेंस रखें। दूसरे वो लोग कि जिन्होंने यहाँ पे कुछ बाइंग कर ली है या बिल्कुल नहीं बाइंग की है, और वेट करें कब खरीदना चाहिए। तो मेरे भाइयों यहाँ पर आप लोगों को ये करना चाहिए कि ऑल्ट कॉइन्स, जो मेजर ऑल्ट कॉइन्स है कि जिनका हमें ट्रेंड दिखता है कि आने वाली रैली में आ सकता है, बहुत सारे नैरेटिव है जो आने वाली रैली के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इस दफा जो है ना वो जबरदस्त परफॉर्म करेंगे, जिनमें से AI का नैरेटिव है, RW है, लेयर
लेयर 2 है, बहुत सारे नैरेटिव है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है बनाऊंगा उनके ऊपर, जहां बताऊंगा आपको कौन कौन से नैरेटिव जो है अगली रैली के अंदर धूम मचाएंगे। बट बहरहाल दोस्तों यहाँ बात ही हो रही है कि आप लोगों को उन ओल्ड कॉइन्स के अंदर के जो मेजर ओल्ड कॉइन्स है जिनके अंदर आप लोग एसआईपी करना चाहते हो, उनके डिमांड जोन्स मार्क करने चाहिए डेली के अंदर या वीकली के अंदर। और वहां पर दोस्तों अगर वो दिखते हैं आपको तो वहां पैनिक नहीं करना चाहिए और बिंदास होकर जो है आपको उनके अंदर जो है पार्ट्स के अंदर बाइंग करनी चाहिए। ट्राई करोगे पार्ट्स के अंदर बाय किया करो, हमेशा एक पार्ट में बाय करोगे तो आप लोग पैनिक होगे। पार्ट्स के अंदर बाय करोगे तो अगर थोड़ा बहुत नीचे भी जाएंगे वो, तो वहां पर जो है ना आप उनको डीसीए करके अपनी एवरेज को बेटर भी कर लोगे और डंप के अंदर या रिट्रेसमेंट के अंदर जो है ना आप पैनिक नहीं करोगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने मेरी बात समझी होगी। इसके अलावा दोस्तों एक छोटी सी ऑल्ट कॉइन की रैली जो है ना, जो कि मैं पहली रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूं, वो एक्सपेक्ट कर रहा हूं 73,000 का जो एरिया है हमारा, यानी कि आप कह लो ऑल टाइम का जो हमारा एरिया है वो प्रॉपर्ली ब्रेक होने के बाद मंथली के अंदर कम से कम वीकली के अंदर जो है हमें क्लोजिंग जो है ना उस लेवल के ऊपर मिल जाती है और बिटकॉइन उसको होल्ड करता है कुछ दिनों तक, यानी कि अपनी सपोर्ट बनाता है। तो यहाँ पर दोस्तों एक छोटी सी पहली रैली कम से कम ऑल्ट कॉइन्स की यहाँ पर हम वहाँ देख सकते हैं और वहां पर शॉर्ट टर्म के अंदर भी प्रॉफिट बना सकते हैं और बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स हमें जो है ना हमारी एसआईपी लिस्ट में से भी जो है ना अच्छा मेगा प्रॉफिट दे सकते हैं। तो बहरहाल दोस्तों जो भी सिचुएशन बनती रहेगी मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करता रहूंगा, फॉलो आप लोग मुझे करते रहो। इसके अलावा दोस्तों क्रिप्टो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स पर भी हम नजर डाल लेते हैं। फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स जो होते हैं ना मेरे भाइयों, वो हमें मार्केट की डिटेल सेंटीमेंट्स बताता है कि रिटेल ट्रेडर्स के अंदर किस टाइप के सेंटीमेंट्स हैं, वो ग्रीड के अंदर है, फेयर के अंदर है या फिर एक्सट्रीम ग्रीड के अंदर है। और यहाँ पर दोस्तों में क्या दिखाई दे रहा है कि जो हमारा फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स का मीटर है ना वो इस टाइम एक्सट्रीम ग्रीड में जा चुका है और 77 पे चल रहा है। और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कि लास्ट मंथ के अंदर ग्रीड में ही थी मार्केट, बहरहाल 61 के ऊपर थी और अभी आपके सामने कि 77 पे पहुंच चुकी है। और जब भी मेरे भाइयों एक्सट्रीम ग्रेड के अंदर मार्केट होती है तो वहीं पर जो मार्केट मेकर्स होते हैं वो मैनिपुलेशन करते हैं। और थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको एक लर्निंग सेशन दिया है ना, उसमें मैंने दिखाया आपको किस तरीके से दोनों साइड के जो हमारे हाई लेवरेज लेने वाले लोग होते हैं, यानी कि जो रिस्क हाई करके बैठे हुए होते हैं, उनको मार्केट उड़ाती है और इसीलिए मार्केट में जो है ना वॉल्टिलिटी पैदा होती है। तो मेरे भाइयों मार्केट में इस टाइम एक्सट्रीम ग्रीड है तो यहाँ पर जाहिर सी बात है मार्केट ऊपर नीचे भी होगी, वॉल्टाइल भी रहेगी। तो उसके लिए आप लोगों ने रेडी रहना है और भाई को फॉलो करते रहना। अगर भाई को फॉलो किया हुआ होगा ना आपने तो इन मार्केट मेकर्स की तमाम प्लान, तमाम जो इनके इरादे हैं वो पहले से मैं आप लोगों को बता दूंगा। दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।